दर्स अर्बाईन के हवाले से यानी 40 अहादीस पाक के हवाले से जो है हम दर्स दे रहे हैं ताकि हमारे तलबा और तालिबात जो हैं और सामीन और सामियात जो हैं वो इन अहादीस पाक को याद कर लें ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि फूल की तरह तरोताज़ा हो, ये जन्नत की बशारत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है अपने फरामीन को याद करने पे और समझने पे और आगे पहुंचाने पे, तो अल्लाह पाक हमें रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशारत है उसका हकदार बनाए। तो हमने दर्स अर्बाईन का सिलसिला इसीलिए शुरू किया है। अब 7वीं हदीस पाक है और जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, के जिसका पाजामे का या जो पहना हुआ है हिस्सा यानी नीचे है, शलवार है या तहमद है, उसका अगर हिस्सा टखनों से नीचे गया है तो वो आग में है। यानी मा अस्फला मिनल काबैन, काबैन टखनों को कहते हैं, मिनल इज़ारे इज़ार से कपड़े से जो नीचे आपने पहना हुआ है फिर नारा में है। यानी अब इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस हवाले से समझने की ज़रूरत है कि क्या टखने से नीचे अगर कोई कपड़ा जाता है, जैसे शलवार है, पैंट है, तहमद है, कोई भी चीज़ है, वो क्या वाक़अतन शख्स आग में जाएगा, जहन्नमी होगा? अगर आप इसे पस मंज़र से काट के सुनाते हैं या बताते हैं और इसकी हिकमत को नहीं समझ पाते तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर देता है। तो फिर हमें जो है वो हर हाल में टखनों से ऊपर रखने का जो एक सिलसिला है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसकी हिकमत को समझ जाते हैं या इसके पस मंज़र को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप इस हदीस पाक को समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप देहातों में देखते हैं कि कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो तकब्बुर की होती हैं। यानी देहातों में तहमद का टखनों से नीचे बल्कि वो उतना बड़ा चौधरी होता है जितना बड़ा उसका तहमद पीछे लटकता है। हमारे बहुत से करीबी रिश्तेदार जो हैं, जो कि बाद में फिर अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत अता फरमाई, तो हमने भी उनके तहमद को अपने बचपन में और उनकी जवानी में तहमद को पीछे बड़ी दूर से आते हुए देखा। यानी तहमद पीछे काफी दूर होता था और मजीद उस पर यह तकब्बुर की अलामत थी कि अगर उस पर किसी का पाँव आ जाता तो नाकाबिले बर्दाश्त चीज थी। यानी जब तहमद आपका, आपकी जुदराहट, आपकी बदमाशी और आपके तकब्बुर का सबब बन जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में उस कपड़े की तरफ इशारा किया। यानी ये दरअसल इंसान की जिंदगी में ज्यादा इसका ताल्लुक इंसान के कल्चर के साथ है। यानी वो कल्चर की बातें, ये सिर्फ एक बात नहीं है, यानी वो कल्चर का वो हिस्सा जिसमें इंसान इंसान न रहे, खुदा बन जाए, इंसान तकब्बुर की बिना पे अपने आप को खुदा समझने लगे, कल्चर का वो हिस्सा इस्लाम की नजर में नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फरमाया कि आग में जाएगा, उसका मतलब यही था कि कल्चर का वो हिस्सा जो आपको बदमाश बना दे, आपको अय्याश बना दे और आपको जालिम बना दे और आपको खुदा बना दे, आप मुतकब्बिर हो जाएं, तो वो हिस्सा आपके कल्चर का दीन में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो चाहे तहमद ही क्यों ना हो, कपड़ा ही क्यों ना हो। जो टखनों से नीचे जाता है तो जितना नीचे जाता जाएगा उतना तकब्बुर होता जाएगा, उतना मुतकब्बिर होता जाएगा, उतना वो बदमाश बनता जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर जो है वो इंसान को
आग में लेके जाता है। अब देखिए कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मेरा तहमत तो नीचे चला जाता है, तहमत खिसक भी तो जाता है ना, तहमत की गिरफ्त। अब मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया है, आप पैंट पहने, आप ट्राउजर पहने, आप शलवार पहने या आप तहमत पहने, खाना खाया हो तो आपको, आप जब बांधते हैं तो उसकी सतह और होती है, मतलब 4-5 घंटे 6 घंटे के बाद जब खाना हजम हो जाता है तो पेट पीछे हो जाता है, तो आपको तहमत फिर टाइट करना होता है। लेकिन अगर वो टाइट ना करें तो वो नीचे खिसकता रहता है, शलवार भी नीचे खिसकती रहती है, पैंट की बेल्ट भी आपको टाइट करना पड़ती है। जब आपको भूख लगी हो ज्यादा तो पैंट की बेल्ट आपको टाइट करना पड़ती है, नहीं तो पैंट आपकी खिसकती रहती है। बस दफा इंसान बेख्याली बहुत नीचे भी चली जाती है, फिर लोग मसाइल पूछते हैं कि अगर पैंट नीचे चली जाए तो नमाज हो जाती है कि नहीं होती, वो शायद भूख की वजह से ही जाती है। तो मकसद कहने का ये है, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मकसद ये कि जिसमें तकब्बुर पैदा हो, वो चाहे पैंट ही क्यों ना हो, यानी पैंट का वो अंदाज जो आपको मुतकब्बिर बना दे, या पैंट का वो अंदाज जो आपके बदन के सतर को नंगा कर दे, ये बातें गलत है। चाहे कल्चर में हो, कल्चर उसे ठीक समझे मगर इस्लाम उसे ठीक नहीं। तो इसलिए ज़हन में रखिए कि हर शलवार, हर पैंट, हर तहमत वो नहीं है, बल्कि उसके पस मंजर में जो तकब्बुर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डैमेज किया है, उसको। तो आपने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार, तकब्बुर और गुरूर के साथ जो है अगर ऐसा करे तो वो बात है। दूसरी हदीस पाक जो कि 8वीं हदीस पाक है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो है, वो मुसलमान का अगर हम तर्जमा करें तो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुरान मजीद में बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ने फरमाया अस्लिम, ए इब्राहीम अपनी जात को सपुर्द करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्लिम, क़ाला अस्लम्तु लिरब्बिल आलमीन, मैंने अपनी जात को अपने मालिक के सपुर्द कर दिया। ये है अल मुस्लिम, जब इंसान अपनी जात को खुदा के सपुर्द कर दे ना तो फिर वो मुसलमान होता है। और आपने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है, क्या मैं याद रखेंगे, आपने खुदा को सुपुर्द कर दिया। एक तरीका ये है कि आप कट जाएं दुनिया से, ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए आपको मौका ही नहीं मिला। वो कहते ना भी तेरे पास दौलत होती तो बात बनती, तेरे पास कुछ करने को है तो नहीं। कहते हैं बुढ़ापे में तकवा इख्तियार किया, जवानी में नहीं कर सका। असल में जवानी में है। ओके, अच्छा, एक साथियों की हमारे बचपन में था, उस वक्त तो एक बच्चे की सोच ये थी कि जब नमाज उस वक्त शुरू करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, नेकी का काम उस वक्त करेंगे। भाई ये बुढ़ापे की बातें हैं सारी, ये जवानी की बातें नहीं है कि हम नेकी करना शुरू करते हैं। ये क्या बात हुई, नेकी जो है वो जवानी में है ही, वो तो बुढ़ापे में। चाहे बुढ़ापा आए ना आए, ये क्या पता है किसी को कि आता है कि नहीं आता। मन सलिमल मुस्लिम, ये नहीं है कि आप अलग हो जाएं, मुजाहिदी और बुराकों में रखते हैं। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो है मुसलमान। हम मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह ने कसौटी बताई है कि आपकी जुबान और आपके हाथ से महफूज रहे। हाथ से मुराद थप्पड़ मारना सिर्फ नहीं है, आपका कलम है उससे भी महफूज रहे। आप लेक्चर देते हैं, आपके लेक्चर से भी लोगों की इज्जत और नामूस महफूज रहे। आपकी जुबान है इल्जामात से पाक रहे, आप किसी पे तोहमत न लगाएं, किसी के बारे में गलत बात न करें, गीबत न करें किसी, यानी आपकी जुबान और आपके हाथ से लोग महफूज रहें। हम ऐसे मुसलमान हैं, अगर नहीं है
तो ये नहीं है कि हम ही जो बैठे हैं क्लास में, की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप पे देखें जाके, क्या टॉप पे लोगों की जुबान से और उनके हाथ से लोग महफूज हैं? नीचे तक भी आके देखें कि महफूज हैं कि नहीं। रसूलुल्लाह ने मुसलमान होने के लिए ये क्राइटेरिया बताया है, ये कसौटी बताई है कि आपकी जुबान से और आपके हाथ से लोग महफूज रहें। माल भी आप हाथ से ही कमाते हैं, माल हाथ से ही छीनते हैं, माल का सब कुछ आप हाथ से ही ले जाते हैं, या जुबान से आप धोखाधड़ी की बातें करके माल कमा लेते हैं, हक खा लेते हैं किसी का। तो ये चीजें जो है ठीक नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी। अब अगर हम कहें कि हम फिर भी मुसलमान हैं, तो फिर हमारी मर्जी है, यानी हम इस क्राइटेरिया पे पूरे न भी उतरे तो भी हम पुख्ता मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, और क़यामत के दिन हम सुखरू हैं, तो मर्जी है हमारी भी। पर पैगंबर ने नहीं कहा, इसलिए कि मोहरे तस्दीक हमारे ईमान पे हमारी सबक नहीं होनी, मुस्तफ़ा करीम की सबक होनी है। मोहर तो अल्लाह के रसूल ने लगानी है ना मुसलमान होने के लिए, या अल्लाह ने लगानी है। तो हम खुद को कहें कि हम सीने पे हाथ मार के कहें कि भाई हम, मतलब कबड्डी का खिलाड़ी अगर नहीं है बंदा, वहां पे बैठा हुआ है और उस टीम में मुंतखब नहीं हुआ, पर वो बड़ा बेकरार है, सीने पे हाथ मार के कहता है ये कबड्डी से नहीं खेलता। तो मुसलमान हम सीने पे हाथ मार के कहें कि मुसलमान है, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्राइटेरिया बताया उस पर हम पूरे नहीं उतरते। हम एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे पर शोर करते रहें, ना डेट शीट देखें, ना तैयारी करें, ना एग्जाम में इनरोलमेंट हो हमारी, कुछ भी ना हो, और हम कहें एग्जाम देना है हमें, ऐसा मुमकिन नहीं होता, ऐसा कभी हुआ नहीं है इस कायनात में। आगे देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौवीं हदीस से बात है, मैं युरबुल रिफ्क युरबुल खैर कुल्ला, कि जो शख्स जो है नरमी से महरूम है, यानी एक खास चीज है ये दिल की जो नरमी होती है, ये राफत होती है, ये खास सिफ्त है इंसान की जो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप महसूस करते हैं कि हर मकाम पे रसूलुल्लाह की ये सिफ्त आपकी ज़ात पे गालिब रही है, नरमी की। यानी आपने हालत जंग में भी, जहां दुश्मन एक दूसरे के साथ दरसरे पैकार होता है, तो भी आपने फरमाया कि वहां पर भी जो अमान मांग ले उसे कुछ नहीं कहना, जो हथियार फेंक दे उसे भी कुछ नहीं कहना, जो उस वक्त कलमा पढ़ ले उसे भी कुछ नहीं कहना, बीमार हो उसे भी कुछ नहीं कहना, दरख्तों को नहीं काटना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, बुजुर्गों को कत्ल नहीं करना, बीमारों पे हाथ नहीं उठाना, घरों में घुस के खुरेजी नहीं करना, जो तलवार उठा के बरसरे पैकार हो बस उससे लड़ना है। आप देख ले, जंग को महदूद रखना, जंग नागुज़ीर है, पर जंग को महदूद रखना सिर्फ इस हद तक कि ना हॉस्पिटल खराब हो, ना स्कूल खराब हो, ना कॉलेज हो, ना यूनिवर्सिटी हो, ना मुआशरा हो, ना औरतें हो, ना बच्चे हो, ना कमजोर हो, ना मासूर हो, ना बीमार हो। आपने फरमाया कि इबादत गाहों में घुस के कुछ ना करो, इबादत गाहों को मत गिराओ, वहां पे जो पनाह ले रहे उसे भी कुछ ना कहो, सारी चीजें, यानी वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो इबादत गुजार हैं या उसके साथ वाबस्ता है, उन्हें भी कुछ ना कहो। न लाइब्रेरी को उजाड़ो, न किताबों को फाड़ो, ना वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वहां पे उन्हें कुछ कहो, जो बरसरे पैकार है आपसे आप उससे लड़ो, बस बात खत्म। तो दायरा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। ये है वो रिफ्क, नरमी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नजर आती है आपको। आपने फरमाया कि जो इससे महरूम हो गया वो हर खैर से महरूम हो गया। वो कहे जी मैंने बड़ी नेकियां की हैं, वो किसी नेकी में नहीं की। नेकी की बुनियाद ही आपकी नरमी है, तबीयत की। आपका कोई भी अमल है, मिसाल के तौर पे आपने देखा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन सफ़े फैलाने से भी मना फरमाया है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। यानी यूं नहीं कहा कि सफ़े फलाम के आगे चले जाओ, आपने सवाब लेना है तो पहले आओ, पर सफ़े न फलाम हो ताकि तकलीफ ना हो।
यानी दिल की जो नरमी है ना, वो इस दीन में बड़ी अहम है। अभी लाज़मी बात है, दिल नर्म है तो जुबान में भी अच्छाई होगी। रिसालत मौला वसल्लम की इस हदीस पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ज़हन में रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी फरमान आप फरमाते हैं, वो हमारे लिए वो क्राइटेरिया है, वो मीज़ान है, वो कसौटी है कि जिस पे हम मुसलमान बनते हैं। अगर हम कहें कि हम मुसलमान हैं पर रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस ऐसी हों कि जो हमारे किरदार के खिलाफ जा रही हों, पर हम फिर भी नारा लगा के सीने पे हाथ मार के खुद को मुसलमान करें, तो हमें सोचना चाहिए कि जब पैगंबर हमें मुसलमान नहीं करार दे रहे, फिर हम काहे के मुसलमान, फिर काहे के मुसलमान? मुसलमान तो वही है जिसे पैगंबर मुसलमान करार दे। इसलिए हमें इन हदीस पाक पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए और हमें अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए और इसे समझना चाहिए। अल्लाह की तौफीक।